सो हाय, कल के सेशन में हमने जस्ट स्टार्ट किया था डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप टोटल 14 होते हैं। हमने कल पढ़ा था टोटल 14 डेटा टाइप होते हैं। उसमें से जो 5 डेटा टाइप्स वो फंडामेंटल डेटा टाइप है। और कौन से फंडामेंटल डेटा टाइप? तो टोटल 5 डेटा टाइप है, 14 डेटा टाइप है वैसे तो भी, बट 5 जो डेटा टाइप है, 5 डेटा टाइप ये फंडामेंटल डेटा टाइप है। तो फंडामेंटल डेटा टाइप है फ्रेंड्स, इंटीजर फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, उसको बुल लिखता हूँ मैं, एंड एसटीआर स्ट्रिंग। ये जो डेटा टाइप है इनको बोला जाता है फंडामेंटल डेटा टाइप। उसके बाद एक जो कॉन्सेप्ट है, तो मैं डेटा टाइप वाइज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहला जो डेटा टाइप मैं कवर करने जा रहा हूँ आज के सेशन में फ्रेंड्स, जो फर्स्ट डेटा टाइप मैं आज के सेशन में कवर करने जा रहा हूँ वो है इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। और इंटीजर डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप है फ्रेंड्स? इंटीजर इज अ फंडामेंटल डेटा टाइप। INT इज अ फंडामेंटल डेटा टाइप। और आपको सभी को पता है कि पाइथन लैंग्वेज में हम कभी भी INT नेम डिक्लेयर नहीं करते, सिर्फ हम वैल्यू असाइन करते हैं। सपोज मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने लिखा 44, तो हमको ये समझना है जैसे मैंने यहाँ पे 44 लिखा तो ये 44 वैल्यू x को असाइन होती है। तो ये ऑपरेशन इंटरनली कैसे होता है, पाइथन के अंदर ये ऑपरेशन इंटरनली कैसे होता है? तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, आपको कल के सेशन में मैंने बताया। उस ऑब्जेक्ट को 44 वैल्यू असाइन होती है और इसका खुद का एक मेमोरी लोकेशन रहता है, ठीक है। इसका खुद का मेमोरी लोकेशन रहता है और x जो वेरिएबल है, ये x वेरिएबल इस 44 को पॉइंट करता है। तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। 44 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसको कुछ मेमोरी रहेगी और x जो वेरिएबल है उसको पॉइंट करेगा। तो इसका अगर मैं टाइप चेक करता हूँ, इसका टाइप अगर मैं चेक करता हूँ, तो टाइप x अगर मैंने बोला तो मुझे डेफिनेटली, अगर मैंने प्रिंट यूज़ किया और इसका टाइप चेक किया तो मुझे क्लास इंटीजर मिलने वाला है, इसका क्लास इंटीजर मिलने वाला है। कल हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो इंटीजर डेटा टाइप है फ्रेंड्स। अब मुझे एक चीज़ और भी डिस्कस करनी है। ये जो इंटीजर डेटा टाइप होता है ना, तो ये डेटा टाइप होता जो है वो डेसिमल वैल्यू के बारे में होता है फ्रेंड्स। तो आपको मैं इन डिटेल बताना चाहता हूँ डेसिमल वैल्यू मीन्स क्या। इंटीजर डेटा टाइप में डेसिमल वैल्यू कंसिडर होती है। तो कौन कौन सी डेसिमल वैल्यू? तो अगर मैंने आपको बोला जीरो, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, जीरो लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा -11 लिखा, यहाँ पे मैंने +11 लिखा। तो ये जो नंबर्स है, आप साइन को छोड़ दो फ्रेंड्स। साइन जो लिखा है यहाँ पे, इसको मैंने जो साइन दिया है, इन साइन के ऊपर आप फोकस मत करो। जो मैंने लिखा है वो होल नंबर है। जीरो लिखा, जीरो इज अ नंबर, -11 इज ऑल्सो द नंबर, 11 इज अ नंबर, बट ये कौन सा टाइप का नंबर है? तो ये डेसिमल नंबर है फ्रेंड्स। ये कौन सा टाइप का नंबर है? तो डेसिमल नंबर है। ये जो डेटा टाइप होता है ना, इंटीजर डेटा टाइप, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो फॉर्म है, फॉर एग्जांपल डेटा टाइप है मेरा इंटीजर, बट मेरा रिक्वायरमेंट है मुझे इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करना है डेसिमल फॉर्मेट में। तो आपको पता है ऑलरेडी, डेसिमल फॉर्मेट में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सेकंड, इसी इंटीजर डेटा टाइप को मुझे रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म मीन्स 1 एंड 0 की वैल्यू, तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तीसरा जो फॉर्म है वो है ऑक्टल फॉर्म। तो ऑक्टल फॉर्म सभी को पता है। ऑक्टल फॉर्म में भी मैं, मेरा जो वैल्यू है, नंबर है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इंटीजर वैल्यू हम डेसिमल में तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, बट साथ में उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्टल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर है हेक्साडेसिमल। इसको हम हेक्साडेसिमल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर डेटा टाइप डेसिमल वैल्यू होता है एक्चुअली, बट हम इसको इंटीजर को बाइनरी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मुझे आपको यहाँ पे बताना है। तो इसके कुछ फॉर्म्स है, इसको क्या बोलेंगे? जो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, दीज आर द फॉर्म्स। ये क्या है फ्रेंड्स? ये फॉर्म्स है। फॉर्म्स है, कौन से फॉर्म है? नंबर सिस्टम के फॉर्म्स है। किसके लिए है? टू रिप्रेजेंट यूर वैल्यू। वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के फॉर्म्स है। कौन सी वैल्यू? इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के फ्रेंड्स फॉर्म्स है। तो ठीक है, कितने फॉर्म्स है? टोटल 4 फॉर्म्स है। डेसिमल,
डेसिमल किसको बोला जाता है? डेसिमल नंबर जो नंबर 0 से लेके 9 तक रहता है उसको डेसिमल नंबर बोला जाता है। बाइनरी नंबर किसको बोला जाता? 0 एंड 1 की वैल्यू, इसको बाइनरी नंबर बोला जाता। ऑक्टल नंबर किसको बोला जाता? 0 to 7 को ऑक्टल बोला जाता। अब आपको पता है हेक्साडेसिमल किसको बोला जाता? 0 to 9, उसके बाद कैपिटल A टू कैपिटल Z, इसको बोला जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आपको ये पता है, ठीक है? नॉट A to Z, F तक फ्रेंड्स, F तक, 0 to 9, A to F, कैपिटल A टू कैपिटल F, तो इसको बोला जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हो एज ए इंटीजर। मैं इसका एग्जांपल भी आपके सामने शेयर करता हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेसिमल डेटा टाइप से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, मैंने लिखा है यहाँ पे 22। अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट किया मैंने, उसके बाद टाइप किया मैंने टाइप ऑफ x। तो डेफिनेटली ये टाइप क्या होने वाला है फ्रेंड्स? इसका टाइप इंटीजर होने वाला है। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x मैंने प्रिंट करना है यहाँ पे। इसको अब मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली इसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। py test.py मुझे लिखना होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो इसका क्लास कौन सा है आपको पता है? इसका क्लास इंटीजर है और वैल्यू कौन सी है? 22 है। और ये जो 22 वैल्यू है ना, ये वैल्यू है डेसिमल वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, कोई बाइनरी नंबर लिखता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, और उसका टाइप क्या आता है मैं देखता हूँ, ठीक है? बाइनरी नंबर लिखता हूँ। तो पाइथन में बाइनरी नंबर कैसे लिखा जाता, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। पाइथन में बाइनरी नंबर लिखने का कुछ तरीका होता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 0, ठीक है? 0 लिखना है, उसके बाद मुझे b लिखना है फ्रेंड्स। 0 लिखने के बाद मुझे b लिखना है। अब b मीन्स क्या होता है? b मीन्स बाइनरी, और जो भी मेरी बाइनरी वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे लिखना होता है। सपोज मेरी बाइनरी वैल्यू है 101, तो 101 मीन्स क्या होता है? बाइनरी 101 मीन्स 101, यहाँ तक कंसिडर करो। 101 मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? 101 मीन्स होता है 5। 101 मीन्स क्या होता है? 5 होता है। तो मैंने इसको सबसे पहले इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है? तो एग्जीक्यूट कहाँ से करूँगा? यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा py और लिखूँगा test.py, ठीक है? py test.py एंटर करूँगा। तो आप देखो आपको इसका क्लास क्या मिला फ्रेंड्स? इसका क्लास आपको इंटीजर मिला। कौन सा मिला? क्लास इंटीजर मिला। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं कोई भी बाइनरी नंबर जो मैं लिखूँगा उसका टाइप क्या रहने वाला है? उसका टाइप इंटीजर रहने वाला है। प्रूफ आपके सामने है। इसका टाइप क्या मिला आपको? इंटीजर मिला ना। अब मुझे इसको प्रिंट करना है। मुझे क्या करना है इसको फ्रेंड्स? इसको अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मुझे क्या प्रिंट करना है? एक्स प्रिंट करना है। तो जो रिजल्ट मैं प्रिंट करने जाऊँगा तो ये रिजल्ट मुझे हमेशा डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। आपको पता है 101 इज अ बाइनरी नंबर। 101 इज अ बाइनरी नंबर। 101 कितना होता है डेसिमल में? 101 मीन्स 5 होता है। बट जब मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा, ये जो वैल्यू है बाइनरी वैल्यू किसके अंदर स्टोर्ड है? एक्स के अंदर स्टोर्ड है। बाइनरी वैल्यू एक्स के अंदर स्टोर है। और जब मैं इस एक्स को प्रिंट करूंगा तो जो रिजल्ट मुझे मिलने वाला है वो रिजल्ट मुझे बाइनरी नहीं मिलेगा, वो मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में मिलेगा, ठीक है? तो इसका प्रूफ आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स। तो इसको मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ, इस कोड को py test.py लिखता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको रिजल्ट क्या मिला? 5 एज अ रिजल्ट। तो ये 5 जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? डेसिमल है। तो आप जो लिखते हो यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हो, बट आप जब प्रिंट करने जाओगे तो आपको रिजल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम में मिलेगा। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 111। 111 मीन्स क्या होता है फ्रेंड? 111 मीन्स आई थिंक 7 होता है। 111 मीन्स क्या होता है? 7 होता है। जब मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा तो मुझे रिजल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम में मिलेगा। किस में मिलेगा रिजल्ट? डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ मैं, और ये रहा आपके सामने रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो आपको कितना दिख रहा है? यहाँ पे आपको 7 दिख रहा। तो आपका रिजल्ट कौन से नंबर सिस्टम में आ गया? आपका रिजल्ट जो है ना वो आ गया है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहली चीज, हाउ टू रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर। टू रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर यू हैव टू फर्स्ट राइट 0, उसके बाद आपको स्मॉल b लिखना होता है, और उसके बाद जो भी आपका बाइनरी नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो कुछ इस तरह से हमको नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, बाइनरी नंबर। बट जब हम इसको प्रिंट करने जाते हैं
तो हमेशा रिजल्ट आपको जो मिलने वाला है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में मिलेगा, ठीक है। एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं आपको, यहाँ पे मैंने स्मॉल बी लिखा फ्रेंड्स, कौन सा बी लिखा, स्मॉल बी, लोअर केस में लिखा। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल बी लिखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी आंसर सेम ही आएगा। स्मॉल बी एंड कैपिटल बी बोथ आर ऑप्शनल, आप या तो कैपिटल बी लिख सकते हो या तो स्मॉल बी भी लिख सकते हो। इट डिपेंड द चॉइस ऑफ द यूजर, यूजर के चॉइस पे डिपेंड करता है, कुछ भी लिख सकते हो आप, स्मॉल बी या कैपिटल बी। चलो मैंने कैपिटल बी लिख लिया है यहाँ पे, तो मेरा जो फाइनल आउटकम है, जो रिजल्ट है, उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिजल्ट मिलना है मुझे वही मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, इस कोड को आप देख सकते हो, रिजल्ट अनअल्टर्ड है, रिजल्ट एज इट इज है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप कुछ भी लिखो, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, कैपिटल बी लिखो स्मॉल बी लिखो, बोथ आर द ऑप्शनल, दोनों के दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। तो हम इस तरह से बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा बाइनरी नंबर का एग्जांपल। जो मेरा सेकंड एग्जांपल मुझे जो देना है आपको, वो जो है ना, वो है नेक्स्ट नंबर सिस्टम कौन सी है फ्रेंड्स, ऑक्टल, आई कैन से ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल का एग्जांपल मैं दूंगा आपको, ऑक्टल। और आपको पता है ऑक्टल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से नंबर मुझे लगेंगे, मुझे ऑक्टल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करने के लिए लगने वाला है 0 to 7। इसकी रेंज कितनी होती है, जो नंबर्स 0 to 7 के बीच में रहते हैं उसको बोला जाता है ऑक्टल नंबर, 0 to 7। तो इसका एग्जाम्पल कैसे लिखूंगा मैं, तो x इज इक्वल्स टू मैंने लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो मुझे 0 लिखना होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 लिखना होता है। उसके बाद इसको मैं 0 बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे लिखना होता है स्मॉल ओ पता है ना आपको, ओ लेटर, ओ फॉर ऑरेंज, स्मॉल ओ लिखना होता है मुझे। और उसके बाद ऑक्टल नंबर लिखना होता है, सपोज 0 to 7 के बीच में मुझे वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 4 1, ये डेफिनेटली ये वैल्यू है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम की है। और जब मैं इसको प्रिंट करने जाऊँगा ना, प्रिंट एक्स, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट अगेन मुझे डेसिमल नंबर में ही मिलने वाला है, ठीक है। तो प्रूफ, इसका प्रूफ भी मैं आपको दे देता हूँ फ्रेंड्स। तो प्रूफ ये रहा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 लिखना है मैंने। उसके बाद मैं स्मॉल ओ लिखूंगा, स्मॉल ओ, ठीक है। और जो मेरा नंबर है वो नंबर मैं इसके सामने लिखूंगा, मेरा नंबर कौन सा है, तो 341 है, तो मैं लिखूंगा 341। और उसका मुझे टाइप चेक करना है, सबसे पहले तो मुझे उसका टाइप चेक करना है। डेफिनेटली इसका टाइप कौन से होने वाला है, डेसिमल ही होने, इसका टाइप इंटीजर ही होने वाला है। चलो इसका टाइप चेक कर लेते हैं। तो ये इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई देगा, क्लास इंटीजर, मीन्स इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है इंटीजर। जब मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा, प्रिंट एक्स लिखूंगा, तो जो मुझे आंसर मिलने वाला है वो आंसर मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में मिलने वाला है। 341 इज द ऑक्टल नंबर, बट द वैल्यू while printing this x will definitely be the decimal number। चलो देखो यहाँ पे आंसर इसका क्या मिलता है आपको, देखो 225 क्या है, इट इज़ अ डेसिमल नंबर, मीन्स जो आप लिखते हो बट वो कन्वर्ट हो जाता है डेसिमल में। तो ये रहा ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में फ्रेंड्स। तो कुछ इसी तरह से मैं हेक्साडेसिमल नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो और एक चीज़ मुझे बताना है, यहाँ पे जो मैंने स्मॉल ओ लिखा, ये स्मॉल ओ भी ऑप्शनल है, इसको मैं कैपिटल ओ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आपने स्मॉल ओ ही लिखना, अगर आप कैपिटल ओ लिखते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दोनों भी सेम है, इसको मैंने सेव किया। चलो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, आपको रिजल्ट करेक्ट ही मिल जाएगा, 225 रिजल्ट मिलेगा। आप बोलोगे सर आपने तो पुराना वाला रिजल्ट दिखा दिया, अगर आपको ऐसा लगता है चलो इसमें मैं एक नंबर जोड़ देता हूँ, यहाँ पे 4 दिखता हूँ, ठीक है। अब नंबर रहा मेरा 3414, ये ऑक्टल नंबर रहा मेरा, ठीक है। तो रिजल्ट डेफिनेटली मुझे डेसिमल में ही मिलने वाला है। तो इसका आंसर देखो आप, आपका रिजल्ट जो है 1804 रहा। आपका रिजल्ट क्या रहा, 1804, दैट इज अगेन डेसिमल नंबर। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये फॉर्म्स है, इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करने के फॉर्म्स है। अगर मुझे वेरिएबल इंटीजर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कौन कौन से सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ,
डेसिमल में मैं इनपुट दे सकता हूँ, बाइनरी में दे सकता हूँ, हेक्साडेसिमल में दे सकता हूँ, ऑक्टल में भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे जो फाइनल जो लास्ट टाइप है वो रिप्रेजेंट करना है, वो है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सभी को पता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से लेटर्स आते हैं, नंबर कौन से आते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज क्या है, 0 to 9 है और A to F है, A to F है, A to F है, ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हेक्साडेसिमल नंबर बोला जाता है फ्रेंड्स। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे स्मॉल ए भी लिख सकता हूँ मैं, टू स्मॉल एफ भी लिख सकता हूँ, स्मॉल ए टू स्मॉल एफ भी लिख सकता हूँ मैं फ्रेंड्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कैपिटल ए टू कैपिटल एफ भी लिख सकता हूँ और स्मॉल ए टू स्मॉल एफ भी लिख सकता हूँ, बोथ आर द सेम। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसा किया जाए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू रिप्रेजेंट कैसे की जाए, बहुत आसान है। तो मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू, गौर से देखो x इज इक्वल्स टू मैंने लिखा, सबसे पहले तो मुझे 0 लिखना होता है, तो मैंने 0 लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद मुझे जो लिखना होता है वो स्मॉल x लिखना होता है। क्या लिखना होता है, x स्टैंड फॉर हेक्साडेसिमल, उसका प्रोनाउंसिएशन x आता है ना लास्ट में, दैट्स वाई स्मॉल x कंसिडर किया। या आप कैपिटल X भी लिख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, ये जो नंबर दिया है ना हेक्साडेसिमल नंबर की कोई भी वैल्यू, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे एफ 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 4 टाइम्स कैपिटल F लिखा, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हेक्साडेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ कैसे आएगा ये। तो यहाँ पे कुछ कोडिंग में लिखता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, 0 लिखना है, 0 के बाद मुझे क्या लिखना है, F लिखना है, कैपिटल F लिखना है, स्मॉल f भी मैं लिख सकता हूँ, बोथ आर द ऑप्शनल, स्मॉल f भी लिख सकता हूँ, कैपिटल F भी लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ फ्रेंड्स, x लिखा मैंने, स्मॉल f, ये मेरा एग्जांपल है, 4 टाइम्स f, x मुझे लिखना है, x स्टैंड्स फॉर हेक्साडेसिमल, 4 टाइम्स f, और उसका टाइप मुझे चेक करना है, इसका टाइप क्या है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा और इसका टाइप पहले चेक करूँगा। तो डेफिनेटली आपको जो टाइप मिलने वाला है वो टाइप जो है वो टाइप डेफिनेटली इंटीजर ही है, क्योंकि ये भी एक फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का। अब जब इसको मैं प्रिंट करने जाऊँगा, प्रिंट एक्स, सपोज मैंने इसको प्रिंट करना है, प्रिंट एक्स, तो प्रिंट एक्स किया मैंने, इसको सेव किया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो जो रिजल्ट मुझे मिलने वाला है वो रिजल्ट जो है ना वो मिलने वाला है मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में। रिजल्ट कौन से नंबर सिस्टम में मिलेगा, रिप्रेजेंट किया आपने हेक्साडेसिमल में, बट रिजल्ट आपको किस में मिला, डेसिमल नंबर सिस्टम में। देखो वैल्यू कौन सी है, 65535, 65335, ये आपकी वैल्यू रही, डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन रहा फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से हम हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने जो स्मॉल x लिखा इसको मैं कैपिटल X भी लिख सकता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ, इसको मैं कैपिटल X भी लिख सकता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ फिलहाल और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, तो डेफिनेटली आपको सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो स्मॉल x एंड कैपिटल X बोथ आर द ऑप्शनल, आप स्मॉल x भी लिख सकते हो, कैपिटल X भी लिख सकते हो हेक्साडेसिमल में। वैसे ऑक्टल में स्मॉल o भी लिख सकते हो, कैपिटल O भी लिख सकते हो, बाइनरी में आप स्मॉल b भी लिख सकते हो, कैपिटल B भी लिख सकते हो। तो आपको आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो कुछ इस तरह से, बट आपको जो आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है, वो फाइनल रिजल्ट हमेशा आपको जो है ना वो डेसिमल में ही मिलने वाला है। आपने रिप्रेजेंटेशन तो बाइनरी में किया, उसके बाद ऑक्टल में किया, हेक्साडेसिमल में किया, बट आपको फाइनल आंसर जो है वो मिलेगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये इसके प्रूफ रहे, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा FACE। अब मैंने अगर यहाँ पे लिखा FACE, इज इट वैलिड रिजल्ट फ्रेंड, इज इट वैलिड रिजल्ट फ्रेंड्स, इज इट अ डेसिमल नंबर, प्लीज टेल मी, इज इट अ डेसिमल नंबर फर्स्ट, यस और नो। तो यू कैन सी F, इट इज अ कैपिटल F, तो नो प्रॉब्लम, कैपिटल F इज अलाउड। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल a, तो ऑलरेडी मैंने बोला था आप कैपिटल A भी लिख सकते हो, स्मॉल a भी लिख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, यहाँ पे देखो मैंने बोला है ना, कैपिटल A भी लिख सकते हो, स्मॉल a भी लिख सकते हो।
तो इट इज़ ऑल्सो द वैलिड वन। उसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सी लिखा, सो सी वर्ड इज ऑल्सो द वैलिड वर्ड, एंड ई भी लिखा है यहाँ पे, ई इज ऑल्सो वैलिड, ई एफ, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा, या इस सभी को मैं कैपिटल में लिखता हूँ, FACE, फेस, ठीक है। तो इज इट अ डेसिमल नंबर? यस, इट इज अ डेसिमल नंबर। व्हाई? बिकॉज F is also included, A is also included, C is also included, E is also included. That's why it is a decimal number. So let me क्रॉस चेक, मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, तो आप आंसर देखिए 64206। फेस को अगर बोलना है आपको, आप कैसे बोलोगे इसके बाद डेसिमल में? 64206 मीन्स क्या होता है? फेस होता है, ठीक है ना? इंटरेस्टिंग। तो FAC की वैल्यू कितनी है? फेस की वैल्यू कितनी है? आपके फेस की वैल्यू कितनी है? जस्ट फॉर फन, आपकी फेस की वैल्यू कितनी है? 64206। ये क्या है? डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्मॉल ACE लिखता हूँ, ACE सेव करता हूँ। चलो ये भी एग्जीक्यूट करके देखता हूँ और चेक करते हैं रिजल्ट आता है या नहीं आता है। डेफिनेटली रिजल्ट आता है 64206, सेम रिजल्ट आता है। तो फेस की वैल्यू कितनी है आपकी? 64206, वो डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। तो हमेशा आपको रिजल्ट जो मिलने वाला है वो डेसिमल में ही मिलने वाला है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे फ्रेंड्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है एक्चुअली। अब मैं आपको जो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट, वो है बेस कन्वर्शन फंक्शन फ्रेंड्स, बेस कन्वर्शन फंक्शन। अब आप पूछोगे सर बेस कन्वर्शन फंक्शन क्या है? तो बेस कन्वर्शन फंक्शन वो है, अगर मुझे मेरा रिक्वायरमेंट है, लेट मी डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट फर्स्ट। बेस कन्वर्शन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे कुछ सबसे पहले कुछ आपको लिख के देता हूँ, कुछ नोटेशंस मैं फॉलो करूँगा जो फंक्शंस है बेस कन्वर्शन फंक्शन। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैंने सपोज लिखा BIN लिखा फ्रेंड्स, देखो केयरफुली देखो, मैंने सपोज BIN लिखा, मेरा रिक्वायरमेंट है बाइनरी वैल्यू टू अदर बेसेस। मीन्स मुझे क्या चाहिए, मुझे बाइनरी वैल्यू चाहिए। मेरा BIN फंक्शन क्या करता है, आपको बाइनरी वैल्यू देता है, बाइनरी वैल्यू आपको ये प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? बाय अदर बेसेस, बाय अदर बेसेस, ठीक है। टू गेट बाइनरी वैल्यू फ्रॉम, बाय से जगह फ्रॉम अदर बेसेस। अब अदर बेसेस का मीनिंग क्या होता है? अदर बेसेस का मीनिंग होता है डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अगर आपका नंबर है डेसिमल, अगर आपका नंबर है ऑक्टल, अगर आपका नंबर है हेक्साडेसिमल, आपको क्या चाहिए? आपको बाइनरी नंबर चाहिए। आपके पास डेसिमल नंबर है बट आपकी रिक्वायरमेंट है आपको बाइनरी नंबर चाहिए। तो वो अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, BIN फंक्शन लिखना होगा। इसके अंदर जो भी आपकी वैल्यू है डेसिमल वैल्यू, सपोज 22 इज ए डेसिमल वैल्यू, माय फेवरेट नंबर। तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे BIN 22, तो आपको ये फंक्शन क्या करते देगा, बेस कन्वर्शन फंक्शन बोला जाता, ये आपको इसका बाइनरी इक्विवेलेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कैसे करेगा चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू, सपोज मुझे, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ प्रिंट BIN, ए फंक्शन है BIN, और इसके अंदर लिखता हूँ कोई डेसिमल वैल्यू 22। अब ये डेसिमल वैल्यू 22 है, BIN फंक्शन क्या करेंगे, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो चलो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, इसका आंसर क्या मिलता है हमको देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर दिया और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। क्या है बाइनरी इक्विवेलेंट? 0 स्मॉल b 1 0 110। इसने हमको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिया। अगर आपको कल चल के बाइनरी में कोई नंबर कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, यूज़ ये फंक्शन है BIN, और इसके अंदर जो वैल्यू आपको कन्वर्ट करना है उसको लिख लो, ठीक है, आपको वो बाइनरी में मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ हेक्साडेसिमल वैल्यू है, हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको पता है हेक्साडेसिमल वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो FACE, फेस वैल्यू को हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू मीन्स हेक्साडेसिमल वैल्यू। इस वैल्यू को मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है मुझे, ठीक है। तो करते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके अंदर लिखते हैं, बाइनरी फंक्शन क्या करेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा और ये प्रिंट फंक्शन प्रिंट कर देगा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो इसको हम करते हैं वैसे।
तो एग्जीक्यूट किया, ये रही आपकी फेस की वैल्यू, बाइनरी वैल्यू। तो कुछ इस तरह से हम बेस कन्वर्शन फंक्शन का यूज़ करके रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वैसे ही ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने, वैसे ही हम अदर फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हो गया, अगर आपके पास ऑक्टल वैल्यू है, ऑक्टल वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, 0 लिखते हैं, स्मॉल ओ लिखते हैं, उसके बाद ऑक्टल वैल्यू की रेंज कितनी होती है, 0 to 7 तक होती है। तो मैंने लिखा 0 to 7, एक नंबर लिखा 7676 7676 ऐसा कुछ नंबर लिखा मैंने, ऑक्टल नंबर है ऑफकोर्स है, 0 स्मॉल ओ 7676, इसको मुझे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो बाइनरी फंक्शन ये कन्वर्ट कर देगा और प्रिंट फंक्शन इसको प्रिंट कर देगा। तो चलो करते हैं वैसा। तो इसको मैं अभी एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो आपको मिलेगा इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, दिस इज अ बाइनरी इक्विवेलेंट। तो ये बेस कन्वर्शन टेक्निक है पाइथन में। वैसे ही ये तो बाइनरी फंक्शन के बारे में मैंने कमेंट कर दी, वैसे ही मैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फंक्शंस भी यूज़ कर सकता हूँ। अब ये बाइनरी फंक्शन के बारे में आपको क्लियर हुआ। वैसे ही जो ऑक्टल फंक्शन है OCT, ठीक है, ये भी एक बेस कन्वर्शन फंक्शन है। ये क्या करता है, ये आपको ऑक्टल वैल्यू प्रोवाइड करता है फ्रॉम एनी अदर बेसिस, फ्रॉम एनी अदर बेसिस। एनी अदर बेसिस कौन से फ्रेंड्स, कौन कौन से अदर बेसिस, बेस मीन्स नंबर सिस्टम, कौन कौन सी अदर नंबर सिस्टम, डेसिमल है, उसके बाद बाइनरी है, उसके बाद हेक्साडेसिमल है। अगर आपने ऐसा कुछ लिखा OCT और कोई नंबर लिखा बाइनरी डेसिमल नंबर 22, तो आपको ये ऑक्टल में रिप्रेजेंट करके देगा इसका इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑक्टल में इसका रिजल्ट आएगा। चलो देखते हैं हम कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ और लिखता हूँ सेम प्रिंट, और OCT एक बेस कन्वर्शन फंक्शन है, 22 इज अ डेसिमल नंबर, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो मुझे ऑक्टल में 22 रिप्रेजेंट कर पाऊंगा मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो करता हूँ रिप्रेजेंट इसको ऑक्टल में। तो आपको आप रिजल्ट दे सकते हो 026 0O26, दैट इज O स्टैंड्स फॉर ऑक्टल। तो आपको इसका फाइनल आउटकम जो है ना ऑक्टल नंबर सिस्टम में मिल जाएगा। कुछ इस तरह से हम करते हैं। वैसे ही सपोज यहाँ पे मैंने बाइनरी नंबर प्रोवाइड किया, बाइनरी नंबर मीन्स कोई भी बाइनरी नंबर, 0 मैंने लिखा यहाँ पे B लिख सकता हूँ, या कैपिटल B भी लिख सकता हूँ मैं, और कोई भी बाइनरी नंबर यहाँ पे लिखा मैंने 4 times 1। मुझे इसका ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्शन करके चाहिए, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करो, ऑक्टल। ये क्या करेंगे, इसको ऑक्टल में करेंगे और ये प्रिंट फंक्शन इसको प्रिंट कर देगा फाइनली, ठीक है। तो हम करते हैं वैसा। यहाँ पे मैं आता हूँ, तो इसका वैल्यू रहा 0 स्मॉल O 17। ये क्या है, ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है, जो आपने लिखा उसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। वैसे ही मैं हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल नंबर कैसे लिखना आपको पता हो चल गया अभी। 0 लिखना सबसे पहले, उसके बाद X लिखना, और F लिख दिया मैंने 4 times F। अब मुझे इसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो 0 स्मॉल O 1 7 5 times, तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आपको पता चल गया कि ऑक्टल फंक्शन क्या करता है, OCT फंक्शन क्या करता है, जो भी आपका नंबर सिस्टम की वैल्यू है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये आपको ऑक्टल में रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है। यहाँ पे कुछ भी लिखो आप, एनी नंबर सिस्टम, डेफिनेटली आपको ये ऑक्टल में कन्वर्ट करके देगा। तो ये रहा ऑक्टल फंक्शन के बारे में। वैसे ही लास्ट फंक्शन जो है वो है हेक्साडेसिमल फंक्शन, HEX नाम है उसका। तो HEX फंक्शन क्या करता है, जैसे ऑक्टल फंक्शन करता है काम, कुछ इस तरह से ये भी फंक्शन काम करता है। फंक्शन का नाम क्या है, HEX। हेक्स फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे आप कोई भी नंबर सिस्टम लिखो, कोई भी एनी बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, बेस वैल्यू का मीनिंग होता है एनी नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने बाइनरी दिया तो आपको डेफिनेटली हेक्साडेसिमल में रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अगर आपने डेसिमल लिखा फिर भी हेक्साडेसिमल में आएगा। अगर आपने ऑक्टल भी लिखा तो भी आपको हेक्साडेसिमल में रिजल्ट मिलेगा फाइनल, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HEX लिखता हूँ, बेस कन्वर्सन फंक्शन है,
और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक डेसिमल नंबर लिखता हूँ 22। तो हेक्स जो है ना बेस कन्वर्शन फंक्शन, ये क्या करेगा, इस 22 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा और जो भी वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलेगी फाइनल, वो प्रिंट फंक्शन इसको प्रिंट करके देगा। ठीक है, प्रिंट आपके कंसोल पे। ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले तो क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कुछ इस तरह से। तो देखो 0x16 ये मेरा रिजल्ट रहा, 0x16। तो कुछ इस तरह से एक फंक्शन काम करता है। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऑक्टल वैल्यू लिखी, ये तो डेसिमल हो गया, अभी ऑक्टल लिखता हूँ मैं। 0 लिखा मैंने, ठीक है, 0, उसके बाद स्मॉल ओ लिखा मैंने और कोई भी ऑक्टल वैल्यू, तो 6767 ये ऑक्टल वैल्यू है मेरी। ठीक है, ऑक्टल वैल्यू कहाँ से लाई करती है, 0 से लेके 7 तक होती है ऑक्टल वैल्यू। 6767 लिखा मैंने। और अब ये फंक्शन क्या करेगा, इस ऑक्टल वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देगा, प्रिंट फंक्शन प्रिंट करके देगा। चलो करते हैं फिर हम इसको वैसे ही। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0xDF7 ये क्या है, ये जो है ये हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू है। वैसे ही मैं बाइनरी वैल्यू को भी कर सकता हूँ फ्रेंड्स, वैसे ही मैं बाइनरी वैल्यू को भी कर सकता हूँ। तो मैं इसके अंदर बाइनरी वैल्यू लिखता हूँ। सपोज मैंने सबसे पहले 0 लिखना है, बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल बी या कैपिटल बी भी लिख सकता हूँ मैं, तो मैं स्मॉल बी लिखता हूँ यहाँ पे। और बाइनरी नंबर 0101, ठीक है, 0101 या 111, ठीक है, 4 टाइम्स 1। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। तो 0xf, f मीन्स ट्रिपल, 4 टाइम्स 1 मीन्स f होता है, आपको पता है 4 टाइम्स 1 मीन्स f होता है। तो कुछ इस तरह से मैं बेस कन्वर्शन फंक्शंस का इस्तेमाल करके किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एनी वैल्यू टू एनी वैल्यू कन्वर्शन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ बेस कन्वर्शन फंक्शन। बेस कन्वर्शन फंक्शन का इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों को मैं कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम फ्लोट डेटा टाइप को इन डिटेल। अभी तक मैंने इंटीजर डेटा टाइप कवर किया है, ठीक है। कल के सेशन में मैं फ्लोट डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करूँगा। मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। फ्लोट मीन्स क्या होता है, फ्लोट मीन्स फ्रैक्शनल नंबर होता है। फ्लोट मीन्स क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, इसको इन डिटेल समझेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये सारी, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करने जाएंगे फ्लोट डेटा टाइप।